नज्म। मैं जो सोच के आया था वो तो थोड़ा थोड़ा भूल गया, क्योंकि आपकी बातें याद रखने में मुझे, तो उससे मुझे एक शेर याद आया था, मैं वो सुनाता हूँ आपको। वो है कि खून निकले तो जख्म लगती, खून निकले तो जख्म लगती, हर चोट वरना नज्म लगती। अरे क्या बात है। इस बात से याद आया, आपने लैंग्वेज की बात करी थी, आपने लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज की बात की, तो फिर मुझे उसमें भी एक दो पोइट्री थी। दाग दहलवी साहब का एक शेर है कि हाउ ब्यूटीफुल शेर, मैं भूल गया कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए। ये दूसरे शायर है, वो नहीं है कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। या फिर दाग साहब का कहना कि नहीं खेल दाग यारों से कह दो, नहीं खेल दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो थोड़ा वक्त लगता है। खैर, तो मैं शुरू करता हूँ जो थोड़ा बहुत आई लाइक टू शेयर यू गाइस कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। तो आप सभी लोगों को सलाम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है गौरव और मैं शायर नहीं। While reading, I used to introduce myself as not a poet, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता। लिखना is a blessing which I think I do not have. I recite, मैं पढ़ता हूँ और सुनाता हूँ। तो मेरे जैसे लोगों के लिए, जैसे प्लेटो ने कहा है ना कि for once touched by love, everyone becomes a poet, and here I am not a poet. या फिर मलिक ज़ादा मंजूर साहब एक शायर हैं, वो कहते हैं कि जिनको आता नहीं शायरी का हुनर जावेद, जिनको आता नहीं शायरी का हुनर जावेद, शेर दूसरों का पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो आधी तो जिंदगी हो गई। फिर एक बहुत प्यारा शेर है ना कि आधी उम्र गुजरी है पास तेरे आने में और आधी उम्र गुजरेगी दूर से। कैफी आजमी साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि आग मेरी ना सही इसका धुआं मेरा है, आग मेरी ना सही इसका धुआं मेरा है, कहानी ही रांझा की है बयां मेरा है। अब हीर रांझा से when we talk about, तो हम लैला मजनू का ख्याल आता है, we think। और फिर हम जब शायरी सुनते हैं तो क्या किसी के दिमाग में कभी ये बात आई है that why do always poetry comes through मजनू? लैला की तरफ से इतनी कम शायरी क्यों आती है? Anybody? तो प्लीज रीड लिटिल। अच्छा, एक बहुत सीनियर पोएट है, उन्होंने कहा था that when you try to write, हमको एटलीस्ट 5000 शेर याद होने चाहिए पुराने पोएट्स के। किसी सीनियर पोएट ने कहा, तो मैं खैर शेर तो पढ़ ही रहा हूँ, वो लिखना तो मुझे अभी नहीं आया, आई डोंट नो। है तो जैसे मजनू पे बहुत सारे शेर हैं कि जी तड़पे हैं जान कुले, हाल जिगर का क्या होगा, मजनू मजनू लोग कहे हैं मजनू क्या हमसा होगा, एक इस शायर का कहना। या वो तो आप सब लोगों ने सुना ही है, किसी ने आ कहा मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, विच इज़ अ वेरी फेमस थिंग, राइट। या फिर किसी एक शायर साहब का कहना, दिस इज अ पारसी प्ले। पारसी प्ले का ये एक परफॉर्मेंस है जो मैं अभी बताऊंगा आपको, याद करके ऑफ कोर्स। कि गर इशारा कर दे लैला अबरू खमदार से, गर इशारा कर दे लैला अबरू खमदार से, खून रग रग से निकालूं हर लहू की धार से, काट लो गर्दन मेरी लाकर अभी तलवार से, लैला लैला नाम निकलेगा हर लहू की धार से। तो फारसी प्ले जो अनु कपूर साहब ने किसी उसमें पढ़ा था, which I like a lot. Of course ये मेरे पे प्रैक्टिकली जाता नहीं है, तो बट ठीक है, I would like to recite it. एक बात का जवाब मैं देता हूँ, I have 1-2 मिनट में उसमें कवर करता हूँ। कि बहुत सारी बातें हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ मजनू ही कहीं है, या ऑब्वियसली राइटिंग होती है जो साहिर साहब के लिखा हुआ है, जो लोग जानते हैं, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है, who was a very good poet and a very big poet, जो लोग उनके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। उन्होंने कहा है लैला की तरफ से भी, which is a very beautiful thing, और आप तमाम लोगों ने सुना है, तो मैं बस उसको रिकॉल करवा रहा हूँ because I beautifully like it और enjoy it myself। अगर आप लोग एंजॉय ना करो बट तो होता है कि जैसे अब लैला मजनू फिल्म किसने देखी है? एवरीबॉडी, राइट, द ओल्ड वन, है ना? उसमें एक गाना है कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे। तो ये लैला का जवाब है, which जो कि हम लोग कह सकते हैं। बशीर बद्र का एक आखिरी शेर कह खत्म करता हूँ, क्योंकि बशीर बद्र साहब का कि तुझसे मिलने की खुशी बाद में बहुत दुख देती है, तुझसे मिलने की खुशी बाद में बहुत दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। थैंक यू।
मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जो मेरा शायरी का है, नॉट अ पोएट, तो आईडी है नॉट दैट गौरव विद अ सिंगल टी। थैंक यू।